Hello students, in this video I am going to tell you important notes and question answer of chapter 7 Ivan tries an O level by Colin Dexter class 12th. प्रिजन जो जेल है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड प्रिजन. आपको 1 मार्क्स में हेल्प करेंगे ये नोट्स. प्रिजनर जेम्स रॉड्रिक इवांस जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जो कि कैदी हैं. जेम्स रॉड्रिक इवांस ये उसका फुल नेम है. 2 प्रिजन ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टेफन्स. मिस्टर जैक्सन जो है वो सीनियर ऑफिसर हैं और मिस्टर स्टेफन्स का अभी नया रिक्रूटमेंट हुआ है, ये अभी जॉब लगे हैं. इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन करेंगे उनका नाम है मिस्टर द रेवरेंड एस मैकलरी. डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट हैं मिस्टर कार्टर जो कि इसकी छानबीन करते हैं जब इवांस जेल से भाग जाता है. एक चीफ इंस्पेक्टर हैं, एक मेन इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बेल. तो मिस्टर बेल इसमें एक इंस्पेक्टर हैं. एंड अब जो ये इवांस है ये O लेवल जर्मन एग्ज़ाम देना चाहता है और जो इवान है इसको जन्म से ही चोरी करने की आदत है. कंजीनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से. क्लेप्टोमैनिक मतलब होता है चोरी करना. सो जैसे कि इट मीन्स हैबिट ऑफ स्टीलिंग. सो जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स वो ट्यूसडे को होना तय हुआ था 9:15 AM पे, 9:15 AM पे. और जो जैक्सन है वो क्यों हैरान हुआ जब मैकलरी आ रहा था इन्वेजिलेशन के लिए. तो जैक्सन हैरान हुआ एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग को देखकर. तो मैकलरी ने कहा कि वो इस रबर रिंग का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक बैठ नहीं सकता क्योंकि उसको हेमोरॉइड्स हैं या उसको पाइल्स की समस्या है. हेमोरॉइड्स, मैकलरी को पाइल्स की समस्या है तो वो हार्ड सरफेस में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएगा. मैकलरी को ऑन एंड में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद गेट पे छोड़ने कौन गया? स्टेफन्स गया. और यहाँ से छूटने के बाद इवांस किस होटल में गया है? गोल्डन लायन होटल में गया है. इवान जैसे मैंने आपको बताया वो इवान द ब्रेक के नाम से मशहूर है, वो एक प्रिजनर है. और कौन सा एग्ज़ाम दिया है इवांस ने? O लेवल इन जर्मन, O लेवल एग्जामिनेशन इन जर्मन. और इन्विजिलेटर कौन है? एक प्रीस्ट है और हकीकत में जो प्रीस्ट हैं वो इवांस का ही एक जानकार है, दोस्त है जो कि एस्केप प्लान में शामिल है. जब जैक्सन ने इवांस को बोला कि तुम अपनी हैट निकालो तो फिर इवांस ने उसको क्या रीज़न दिया और उसने अपनी हैट क्यों नहीं निकाली? इवांस ने कहा कि ये मेरी लकी हैट है और वो इसको नहीं निकालेगा क्योंकि इस हैट की वजह से उसको वो ये हैट उसके लिए लकी है. इवान सेड दैट वाज हिज लकी हैट. ही डिड नॉट टेक इट बिकॉज इवांस हैड कट ऑफ हिज हेयर. और इवांस ने अपने बाल कट कर रखे हैं इसीलिए उसने ये हैट नहीं निकाली. वाई डज इन्विजिलेटर यूज़ रबर रिंग वट इट एक्चुअली हैड? जैसे मैंने आपको बताया कि जो रबर रिंग है वो लंबे समय के लिए मैकलरी बैठ नहीं पाएगा, उसको पाइल्स की समस्या है. और हकीकत में जो ये रबर रिंग है इसके अंदर सूअर का खून था. इससे पहले इवांस कितनी बार जेल तोड़कर भाग चुका है? 3 बार, 3 टाइम्स. और जो करेक्शन के लिए एक स्लिप आई थी उसमें क्या अटैच था? एक्चुअली वो करेक्शन स्लिप नहीं थी, उसमें इवांस के भागने का प्लान था, प्लान फॉर इवांस एस्केप. और अब एंड में इवांस कितने टाइम जेल से फरार हुआ है? 4th टाइम. सो स्टूडेंट्स ये थोड़े शॉर्ट नोट्स है, इनसे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा. नाउ विल डू शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था और वो और प्रिजनर से, कैदियों से अलग कैसे था? और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है. 2 मार्क्स में आता है तो आप इतना लिखिएगा, इवांस वॉज अ प्रिजनर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन. ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिमिनल्स. ही वॉज जेंटल एंड नॉन वायलेंट बट क्लेवर. तो क्लेवर तक लिखेंगे तो 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट है. बट इन केस आपको 7 मार्क्स का आएगा तो आप इसे और कैरी ऑन कीजिए. ही वॉज कंजीनिटल kleptomaniac from birth. He was clever. He had escaped from prison 3 times. So prisoner called him Ivans the Break. Again through O-level German exam, he managed to escape 4th time. He was not violent. He was the stars at Christmas concert.
He was witty. He took delight in teasing prison officers. Officer Jackson, he seems to be the best character in the story. सो हमने यहाँ पे बताया है कि जो इवांस हैं उसको जन्म से चोरी करने की आदत है। तीन बार वो जेल तोड़कर भाग चुका है और अब ओ लेवल एग्ज़ाम के ज़रिए ये दोबारा 4th टाइम यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो इवांस है वो वॉयलेंट नहीं है, वो खून खराबा नहीं करता। इवन क्रिसमस के अवसर पर वो पार्टीज़ का मेन होता है, अट्रैक्शन होता है, ये बहुत मजाक करता है और जो प्रिजन ऑफिसर जैक्सन है उसके साथ काफ़ी मजाक करता है। और हमारी ये जो स्टोरी है इसका ये मुख्य पात्र है। सो इस प्रकार आप इसको 2 मार्क्स में भी लिख पाएंगे और 7 मार्क्स के लिए भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिया गया। ये आपका एक्सप्लेन में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, तो हम इसको लेंथी वे में करते हैं। ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर थे उन्होंने एग्ज़ाम करवाने की पूरी जिम्मेदारी उठाई और बहुत ज़्यादा सावधानी बरती। जो एग्ज़ाम था उसको जेल में ही एक कमरे में करवाया गया और जो दरवाज़ा था उसको बंद रखा गया। एक शाम पहले इवांस को पूरी तरीके से इवांस के जेल का जो कमरा था उसकी भी चेकिंग हुई है और इवांस की भी चेकिंग हुई है। जैक्सन ने इवान का नेल सीजर और नेल फाइल अपने आप हटाया और उसने स्टेफन्स को भी कहा कि वो इवान से रेज़र ले लेगा क्योंकि वो चाहते थे वहाँ पर कोई ऐसा यंत्र ना हो जिससे इवांस भागने का प्लान बनाए या भागने के दौरान यूज़ करे। और उसके अलावा जो गवर्नर है उसने सेल में कमरे में ऐसा डिवाइस लगा रखा है दरवाजे के ऊपर जिससे वहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं वो गवर्नर को सुनाई दे। और इसके अलावा जब मैक्लरी आया तो जो कि इन्विजिलेटर हैं एग्ज़ाम का, उसको भी पूरी तरीके से उसको भी सर्चिंग किया गया, उसके भी सामान की तलाशी ली गई। इसके अलावा स्टेफन्स की ड्यूटी लगाई गई कि एग्ज़ाम के दौरान वो दरवाजे के आसपास रहे और जो कमरा है उसके ऊपर निगरानी बरते। सो इस तरीके से आप इसको अगर डिटेल में लिखने को आता है 7 मार्क्स लिख पाएंगे और अगर शॉर्ट हो तो देन ऑल्सो यू कैन मेक इट शॉर्ट एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम के शुरू होने का टाइम क्या था और हकीकत में एग्ज़ाम कब शुरू हुआ और क्या रीज़न है उसके लेट शुरू होने के। जो एग्ज़ामिनेशन है उसको शेड्यूल टाइम पर स्टार्ट नहीं करवा पाए। उसका एग्ज़ाम का स्टार्ट करवाने का समय था 9:15, बट स्टेफन्स जो है उसने मैक्लरी को सर्च करने के लिए मैक्लरी का सामान सर्च करने में काफ़ी समय लगाया तो इससे 9:18 हो गए। और उसके बाद जब इवांस ने ऑब्जेक्ट किया कि स्टीफन्स के जेल के कमरे में मौजूदगी से वो पेपर अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा तो गवर्नर ने कहा कि जैक्सन को बाहर निकालो। ये काम करते करते जैक्सन को कमरे से बाहर निकालते 9:20 हो गए और फाइनली एग्ज़ाम 9:25 पे स्टार्ट हुआ। तो जो एग्ज़ाम 9:15 पे स्टार्ट होना चाहिए था वो 9:25 पे स्टार्ट हुआ। क्या एंड में जब इवान का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो जो गवर्नर थे और उसका स्टाफ था क्या उन्होंने चैन की सांस ली? अ साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस लेना। जो गवर्नर हैं और उसके स्टाफ हैं उन्होंने चैन की सांस तो ली लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए थी। जब स्टीफन्स मैक्लरी को छोड़ने गया और जब उसने मैक्लरी को छोड़ दिया था, उसको एक्सकॉर्ट कर दिया था, वो वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि वो इवांस के कमरे में जाए और वहाँ पर देखे सब कुछ ठीक है कि नहीं। पर जब स्टीफन्स वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक आदमी है जो कि चेयर के पीछे लेटा हुआ है और वो खून से लथपथ है। तो उसने बिना देखे एकदम से ये मान लिया कि वो मैक्लरी हैं और जो मैक्लरी हैं वो खून में लथपथ हैं और इवांस मैक्लरी के भेष में वहाँ से भाग चुका है। और उसके बाद स्टीफन्स ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। वो जो जेल है वहाँ पे परेशान हो गए सब लोग, यहाँ वहाँ भागने लगे और मैक्लरी ने गवर्नर को बताया कि जो वहाँ पे मैक्लरी घायल अवस्था में पड़ा है और इवांस वहाँ से भाग चुका है। लेकिन हकीकत में क्या है,
कि इवांस तो वहीं पर हैं लेकिन मैकलरी वहाँ से जा चुका है। और उसके बाद जिसको कि ये लोग मैकलरी समझ रहे हैं, मैकलरी ने गवर्नर को एक करेक्शन स्लिप पकड़ाई और बाद में हमें ये पता चला कि जो वहाँ पर है वो हकीकत में इवांस था और जो वहाँ से जा चुका है वो मैकलरी था। जो जेल के कमरे में है वो इवान है जो कि मैकलरी की नकली कर रहा है, मैकलरी की कॉपी कर रहा है। क्या जो मैकलरी हैं वो प्रिजन ऑफिसर इवान को ट्रैक करने में, ढूंढने में मदद करेगा? मैकलरी जो है वो जेल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, मैकलरी जो है वो जेल ऑफिसर्स को बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में लेके जाता है और ये ऐसे माना जा रहा है कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इवांस के साथ उसके एस्केप प्लान में शामिल है। और बाद में जो मैकलरी है उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन जो मैकलरी है वो सबको मूर्ख बनाता है और वहाँ से निकल जाता है। बाद में पता चलता है कि जो मैकलरी हैं बाद में पता चलता है कि जो चोट लगी हुई मैकलरी है हकीकत में वो इवांस ही था। जर्मन क्वेश्चन पेपर में जो क्लूज़ मिले, क्या उससे इवांस को हम जेल में वापस ला पाएंगे? जो क्लूज़ हमें क्वेश्चन पेपर में मिले उन्होंने केवल प्रिजन स्टाफ को बुद्धू बनाया, धोखे में रखा, मिसलीड किया। और जो ये क्लूज़ थे इससे जो प्रिजन स्टाफ था उनको पता चला कि जो इवांस है उसको चोट पहुंचाई है मैकलरी ने। और क्लूज़ के अनुसार जो इवांस है उसको वहाँ से वो वहाँ से निकल चुका है, इवांस वहाँ से निकल चुका है और वो एल्सफील्ड में जा रहा है और एल्सफील्ड से होता हुआ वो हेडिंगटन में जाएगा, हेडिंगटन राउंड अबाउट में जाएगा, कोई जगह का नाम है। और वहाँ से वो न्यूबरी एरिया में जाएगा। लेकिन बाद में इन लोगों को पता चलता है कि ये इवांस है जो कि इनको बुद्धू बना रहा है। वेयर डिड इवांस को, इवांस कहाँ गया था? गोल्डन लायन, जो कि चिपिंग नॉर्टन एक जगह है, चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में है, बीचों बीच है। हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि हु हैड द लास्ट लाफ, मतलब एंड में विजयी कौन हुआ, एंड में किसने बाजी जीती। डेफिनेटली हकीकत में इवांस ही है जिसको कोई लास्ट लाफ मिला, जिसने बाजी जीती। ऐसा लगता है कि जो इवांस हैं उसने जेल प्रिजन्स को बहुत आसानी से हराया। उसने 4th टाइम भी उन लोगों को धोखा दिया और आसानी से वहाँ से निकल गया। गवर्नर अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहा था, उसने काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए थे, लेकिन फिर भी इवांस वहाँ से भाग निकला। जो गवर्नर है उसको बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत खुशी हुई जब उसने इवांस को गोल्डन लायन होटल में गिरफ्तार किया, लेकिन दोबारा इवांस वहाँ से भी बच निकला। इवान और उसके दोस्त हर स्टेज पर इंटेलिजेंट साबित हुए, चालाक साबित हुए और हर बार जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं उनका प्लान फेल हुआ और एंड में भी इवान और उसके दोस्तों ने बाजी जीती। उनका जो प्लान था वो हर स्टेज पर सफल हो रहा था। तो लास्ट लाफ किसको मिला? इवान और उसके दोस्तों को, क्योंकि इवान 4th टाइम भी जेल तोड़कर भागने में समर्थ रहा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब हम जल्दबाजी में अनुमान लगाते हैं तो क्या हम हकीकत को देख नहीं पाते? हमें इसे एक्सप्लेन करना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हम हेस्टी मतलब जल्दबाजी में कॉन्जेक्चर्स मतलब अनुमान लगाते हैं तो इंसान जो हकीकत होता है उसको देख नहीं पाता। और यही सब कुछ प्रिजन ऑफिसर्स के साथ हुआ, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ हुआ। जब स्टेफन्स वापस आया मैकलरी को छोड़ने के बाद तो वो इवांस के सेल में गया, लेकिन उसने वहाँ पे क्या देखा कि जो मैकलरी है उसको चोट पहुँची हुई है और खून उसके माथे से बह रहा है और पूरा बदन उसका खून से लथपथ है। तो जो स्टेफन्स है उसने ये पास जाके उसको क्यों नहीं पहचाना कि ये मैकलरी है या ये इवांस है, और उन्होंने उसको मैकलरी समझा और एक्चुअली में वो इवांस था। लेकिन हम जल्दबाजी में जब निर्णय लेते हैं, फैसले करते हैं, तो हम हकीकत को नहीं देख पाते। उनसे इतनी बड़ी गलती हुई कि उन्होंने इवांस की आवाज़ भी नहीं पहचानी। जल्दबाजी में जो उन्होंने फैसले लिए उसमें उन्होंने इवांस की आवाज़ भी नहीं पहचानी और उन लोगों ने सोचा कि ये मैकलरी ही है और इवांस यहाँ से भाग चुका है। इसलिए जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और पुलिस से बहुत आगे रहते हैं और पुलिस को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब भी पुलिस जल्दबाजी में निर्णय लेती है, जल्दबाजी में कदम उठाती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गवर्नर है वो एक बेवकूफ़ प्राणी है, वो एक हंसी का पात्र है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। गुड फॉर अ गिगल एंड गुलिबल, गुलिबल मतलब नादान नाकिस्म एंड गुड फॉर अ गिगल मतलब हंसी का पात्र। गवर्नर को लगा कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो हर स्टेप पे हर स्टेप पे इवांस उसको बुद्धू बना रहा था। हाँ, जो गवर्नर है उसको लगा कि इवांस इस बार उसकी सिक्योरिटी को तोड़ नहीं पाएगा और इवांस यहाँ से फरार नहीं हो पाएगा, लेकिन इवांस चौथी बार, फोर्थ टाइम भी वहाँ से फरार हो चुका है, एस्केप हो चुका है। जो गवर्नर है उसको लगा कि वो इवांस को गोल्डन लायन होटल में अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार करेगा, और उसने ऐसा किया। बट वहाँ पर भी गवर्नर की कम विजिलेंस के कारण, कम ऑब्जर्वेशन के कारण, ज़्यादा इंटेलिजेंस ना होने के कारण जो इवान है वो वहाँ पर एक पुलिस वैन आई और उसमें एक प्रिजन ऑफिसर था जो कि नकली था, फेक था, और वो नकली प्रिजन ऑफिसर आया और उसने इवान को हथकड़ी लगाई और वो दोनों वैन में बैठे और वहाँ से चले गए। तो हमें लगता है कि जो ये गवर्नर है ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया, ये खुद क्यों नहीं उस वैन में गया और इवांस को प्रिजन में लेके गया। सो इन सब बातों से पता चलता है कि जो ये ऑक्सफोर्ड का जो गवर्नर है वो हकीकत में गुड फॉर गिगल गुलिबल पर्सन है, मतलब ऐसा पात्र है जो हंसी का पात्र है, जिसने बहुत ज़्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं रखी, बहुत ज़्यादा ध्यान से कार्य नहीं किया। जो जेल का स्टाफ होता है वो कैदियों के प्रति एक नरम स्वभाव रखता है। ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल सही है कि हमें पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते जिसने ये पाप किया है उसने किस कंडीशंस में, उसने किस सिचुएशंस में कोई पाप किया है। और जब कभी भी पापी अपने पाप के ऊपर रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, तो स्वभाव से ही या अपने आप ही जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं उनको पापियों के प्रति, क्रिमिनल्स के प्रति एक सॉफ्ट नज़रिया हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो ये कैदी हैं अब ये अपने पाप के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, और उनकी सफरिंग्स को देख के जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग जाता है, उनके दिल में इन कैदियों को लेके विनम्रता का भाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें एक्सप्लेन करना है, अगर हम बात करते हैं क्राइम की और पनिशमेंट की, गुनाह की और उसकी सज़ा की, तो हमेशा जीत किसकी होती है? विट्स की। इट इज़ मेनली अ बैटल ऑफ विट्स, मतलब गुनाह के बीच में, पनिशमेंट के बीच में या एस्केप के बीच में जीत किसकी होती है? विट्स की होती है। यस, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि क्राइम और पनिशमेंट के बीच में हमेशा एक बैटल होता है, हमेशा इनके बीच में एक संघर्ष होता है, एक लड़ाई होती है, और वो एक समझदारी की होती है। जो भी साइड समझदार होता है उसकी जीत होती है। और जिस प्रकार ये स्टोरी है इवांस ट्राइस ओ लेवल, ये भी एक समझदारी की लड़ाई है, समझदारी का संघर्ष है, जिसमें कि इवांस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा प्लान करने वाला व्यक्ति है, और इसीलिए वो गवर्नर को हर बार हरा पाता है। इवांस अपनी समझदारी की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से 4 बार ऑक्सफोर्ड प्रिजन की जेल से भाग चुका है। तो इस स्टोरी से भी यही पता चलता है कि जो समझदारी है, जो बुद्धिमत्ता है, उसकी हमेशा जीत होती है, और इवांस इसका जीता जागता प्रमाण है। जो सेक्रेटरी हैं ये एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट करते हैं उनको कैसा कॉल मिला, और क्या जो इवांस है वो हकीकत में ओ लेवल जर्मन एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, या जो इवांस हैं उसके ऊपर कोई क्यों यकीन नहीं करता कि वो सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेके? दीज आर आवर क्वेश्चंस। सो जो ये एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और जो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, एक दिन इनको गवर्नर का फ़ोन आता है, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर हैं। वो इनको फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी जेल ऑक्सफोर्ड प्रिजन में एक कैदी है, उसका नाम इवांस है, और वो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ामिनेशन देना चाहता है। तो इस प्रकार का कॉल सेक्रेटरी को मिलता है। अब हकीकत में जो इवांस है वो इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं है, ये उसका एस्केप प्लान का पार्ट है। वो एग्ज़ाम के माध्यम से इस जेल से 4th टाइम एस्केप होना चाहता है।
और कोई भी इस बात का यकीन नहीं कर रहा है, सीरियस नहीं है कि जो इवांस है वो एग्ज़ाम सीरियसली देना चाहता है, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार वो जेल तोड़कर भाग चुका है। तो हर किसी को लग रहा है कि क्या एग्ज़ाम के माध्यम से ये दोबारा 4th टाइम जेल से फ़रार ना हो जाए। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2 विजिटर कौन हैं जो इवान से मिले? स्टेफन्स एंड जैक्सन इवान से सुबह सुबह मिले थे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। और जैसे मैंने आपको बताया, जैक्सन एक सीनियर ऑफिसर हैं और उसने इवान से उसकी नेल सीज़र और नेल फाइल लिया था, और उसने स्टेफन्स को भी कहा था कि वो इवान से उसका रेज़र ले। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि इवान्स के जेल में उस कमरे में कोई ऐसा डिवाइस ना हो, ऐसा कोई यंत्र ना हो जिसकी मदद से वो वहाँ से फ़रार हो पाए। वाई डिड नॉट इवांस टेक ऑफ हिज कैप? इवांस ने अपनी कैप क्यों नहीं निकाली? जो इवांस है वो O लेवल एग्ज़ाम देने जा रहा था जर्मन लैंग्वेज का, और उसको लगता था कि जो उसकी कैप है वो बहुत ज़्यादा लकी है, इसीलिए उसने अपनी कैप नहीं निकाली। जब एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आया तो गवर्नर ने क्या किया? यहाँ पर भी गवर्नर ने एक बेवकूफ़ी का प्रमाण दिया। जब एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आया तो उसने डायरेक्टली उस कॉल को डी ब्लॉक में जैक्सन को ट्रांसफ़र किया, और बाद में उसको लगा कि कहीं कोई बुद्धू तो नहीं बना रहा है, फेक कॉल तो नहीं है। उसने एग्जामिनेशन बोर्ड में दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जो लाइन है वो एंगेज आ रही थी। तो उसने दोबारा कॉल क्यों नहीं किया? उसने क्यों ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वो जो फ़ोन कॉल है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से है या फेक है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट से क्या कॉल आया था? एक कॉलर था जिसने कहा कि उनको एक प्रिजन वैन की ज़रूरत है और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो गवर्नर ने वैन को भेजा बिना ये जाने कि वो जो कॉल है वो सच है या झूठ, वो जो कॉल है वो कोई फेक है कि नहीं। तो जो ये गवर्नर है इसने बंद आंखों से उस पर यकीन किया। तो इससे भी यही पता चलता है कि जो गवर्नर है वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन नहीं करता और जल्दबाजी में निर्णय लेता है। जब भी स्टेफन्स अंदर झांक रहा था, जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था, इवांस को देख रहा था, पीप का मतलब झांकना, तो उसने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया कि जो इवांस है वो कुछ नहीं लिख रहा है, और जो पेन है वो उसके मुंह में है, उसके लिप्स के बीच में है, और वो दरवाजे को घूर रहा है। उसने ये भी देखा कि जो मैक्लरी है वो जो द चर्च टाइम है, जो उसके पास जो बुक है चर्च टाइम, उसको पढ़ रहा था। कौन है जो मैक्लरी को एंड में गेट तक एस्कॉर्ट करने आया और उसको कैसा लगा? स्टेफन्स जो है वो मैक्लरी को अलविदा करने आया था गेट तक, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि गवर्नर ने उसको मौका दिया मैक्लरी को एस्कॉर्ट करने के लिए, और उसको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैक्लरी ने गवर्नर को क्या हैंडओवर किया, क्या दिया और इससे क्या फ़ायदा हुआ? मैक्लरी ने जर्मन क्वेश्चन पेपर गवर्नर को दिया, और उसका जो लास्ट पेज था उसमें इवांस का एस्केप प्लान था, भागने का प्लान था, जो कि उस पेज में चिपकाया गया था। लेकिन हकीकत में जो ये प्लान था ये पुलिसकर्मियों को, गवर्नर को मिसलीड करने के लिए एक और नया तरीका था, और वो जो गवर्नर हैं और उसके साथी हैं वो इवांस को न्यूबरी में ढूंढ रहे थे, जबकि इवांस जो है वो होटल गोल्डन लायन जो कि चिपिंग नॉर्टन में है वहाँ जा चुका था। तो जो क्वेश्चन पेपर जर्मन का मैक्लरी ने हैंडओवर किया गवर्नर को, वो इन लोगों को गुमराह करने के लिए ही था, तो वो भी इवांस का ही प्लान था। यहाँ से फ़रार होने के बाद इवांस कहाँ गया बच्चों? यहाँ से फ़रार होने के बाद, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से फ़रार होने के बाद इवांस होटल गोल्डन लायन में गया, जो कि चिपिंग नॉर्टन जगह के बीचों बीच है। और ये इन्फॉर्मेशन मैक्लरी ने दिया। ये इन्फॉर्मेशन मैक्लरी ने कोड लिखना, जब उसने कोड नंबर लिखने को कहा था और करेक्शन स्लिप के बारे में कहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन मैक्लरी ने इवांस को दिया कि वो यहाँ से फ़रार होके कहाँ जाएगा। जो गवर्नर है उसने इवांस का पता कैसे लगाया? इवांस को मैक्लरी ने कहा जब एग्ज़ाम हो रहा था कि इंडेक्स नंबर 313 भरेंगे और सेंटर नंबर 271 भरेंगे आंसर शीट में। ये मैक्लरी ने इवांस को बोला जब एग्ज़ाम हो रहा था। और उसके साथ साथ फिर गवर्नर ने देखा कि ये जो 6 डिजिट नंबर हैं ये तो चिपिंग नॉर्टन का कोड है,
और जो करेक्शन स्लिप हैं उसमें होटल गोल्डन लायन मेंशन किया हुआ है। इन दो बातों ने गवर्नर को मदद किया और गवर्नर इवांस को पकड़ पाए। सो 313 और 271 इन दोनों कोड को मिला के जो 6 डिजिट नंबर हमें मिला वो चिपिंग नॉर्टन का एरिया का नंबर था और गोल्डन लायन होटल का वहाँ पे नाम था करेक्शन स्लिप में। इन दोनों बातों की वजह से गवर्नर इवांस को पकड़ पाया। अब जो इवांस है उसने पिग्स का जो ब्लड है, सुअर का खून कहाँ से मैनेज किया? इवांस ने जो ये सुअर का खून है ये मैक्लरी की मदद से अरेंज किया। जब मैक्लरी एज अ इन्विजिलेटर एग्ज़ाम लेने आ रहा था तो उसके सामान में एक छोटी सी रबर रिंग थी जो कि वो खुद के लिए लाया था क्योंकि वो पाइल्स से पीड़ित था और इस रबर रिंग के अंदर सुअर का खून था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवांस कैसे पकड़ा गया, या इवांस होटल में उसको कैसे गिरफ्तार किया गया, या जब इवांस गिरफ्तार हुआ तो दोबारा उसने जनरल को हुडविंक कैसे किया। हुडविंक होता है धोखा देना, कैसे दोबारा से धोखा दिया या बुद्धू बनाया। जो जनरल है उसको याद आया कि मैक्लरी जब इवांस का एग्ज़ाम ले रहा था तो उसने इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271 भरने को कहा। तो जनरल को लगा कि ये जो 6 डिजिट कोड है ये किसी एरिया का नंबर हो सकता है। तो उसने मैप निकाला और उसको पता चला कि ये जो 6 डिजिट नंबर है ये चिपिंग नॉर्टन जो एक जगह है उसकी ओर इंडिकेट करता है। उसकी चिपिंग नॉर्टन जो एरिया है उसका ये 6 डिजिट नंबर है। और फिर उसको याद आया कि जो करेक्शन स्लिप थी उसमें गोल्डन लायन जिक्र था, तो गोल्डन लायन चिपिंग नॉर्टन में एक होटल का नाम था। तो इस प्रकार इन दो क्लूज़ की मदद से जनरल इवांस को नैप कर पाया, रंगे हाथों पकड़ पाया। लेकिन एंड में दोबारा इवांस की ही जीत होती है क्योंकि जब जनरल उसको पकड़ पाया उसके बाद वहाँ पे एक प्रिजन वैन आई और प्रिजन की वैन आई मतलब जेल की वैन आई और उस जेल की वैन से एक प्रिजन ऑफिसर बाहर आया और उसने इवांस को हथकड़ियाँ लगाई, हैंड कफ्ड किया और दोबारा वो दोनों पीछे सीट पे जाके बैठे और वैन वहाँ से गायब हो गई, डिसअपेयर हो गई। अब हकीकत में क्या हुआ कि वो जो वैन थी वो रियल नहीं थी, वो फेक थी और वो जो आदमी प्रिजन ऑफिसर उसमें था वो भी इवांस का ही जानकार था, इवांस का ही नोन पर्सन था जो उसको वहाँ से एस्केप करने में मदद करने के लिए आया था। तो एंड में आपने दोबारा देखा कि किस प्रकार जीती हुई बाजी गवर्नर ने खोई है अपनी मूर्खता के कारण। क्यों वो खुद इस वैन में बैठ के इवांस को जेल में नहीं लेके गया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स पसंद आए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम कैरेक्टर स्केच लेके आएंगे, इवांस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नर का लेके आएंगे एंड स्टेफन्स एंड जैक्सन का भी। थैंक यू।